बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुजम्मिल अवान हूँ। दो सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद और उमर चीमा, दोनों का यूट्यूब चैनल है, दोनों व्लॉग करते हैं और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर किसी का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के अंदर नाम है, तहकीकाती सहाफत के अंदर बहुत बड़ा नाम है, तो वो उमर चीमा साहब हैं। उमर चीमा साहब जिन्होंने ये खबर ब्रेक की थी पैनामा लीक्स वाली, वो बहुत बड़ी खबर उन्होंने ब्रेक की। उसके बाद वो जिस किस्म की रिपोर्टिंग उनकी सामने आई उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया मीडिया के ऊपर। बिलखसूस जो उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज को ब्रेक किया उनको बहुत ज्यादा इस बात पर अप्रिशिएट किया गया। और उसके बाद एजाज सैयद साहब जो हैं वो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद के अंदर रिपोर्टिंग करती हैं, जियो न्यूज के एक बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं। तो जो दोनों सीनियर सहाफी हैं उन्होंने यूट्यूब के ऊपर अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है और उस यूट्यूब चैनल के अंदर एक प्रोग्राम हो रहा था। तो उस प्रोग्राम के अंदर एजाज सैयद साहब ने इस बात का इंकशाफ किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं उनके इमरान खान साहब से करीबी तल्लुकात हैं। और ये इस बात का इंकशाफ हुआ कि इमरान खान साहब के और अतर मिनल्ला साहब के टेलीफोनिक राब्ते भी होते हैं और कुछ मुलाकातें भी हुई हैं और उन मुलाकातों का रिकॉर्ड भी उनके पास मौजूद है। ये बात उन्होंने बड़े वसूख से, बड़े एतमाद से कही है। अब वो ये जो बात कर रही हैं वो बतौर जर्नलिस्ट अपनी जर्नलिस्टिक टर्म्स को सामने रखते हुए ये बात कर रहे हैं। वो बिल्कुल गलत बात नहीं कर रहे होंगे और यकीनी तौर पर जो सहाफी है उसके पास कोई सोर्स होता है, न्यूज का कोई ना कोई ऐसा सोर्स, ऐसे जराए मौजूद होते हैं जिसके बाद वो ये खबर ब्रेक करता है। तो अब ये जो एजाज सैयद साहब हैं इन्होंने उमर चीमा साहब इनके साथ मौजूद थे तो उनको सामने मुखातिब करते हुए ये बात कही कि अतर मिनल्ला साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके इमरान खान साहब से टेलीफोनिक राब्ते भी होते हैं और टेलीफोन के ऊपर राब्ते मुसलसल जारी हैं। जब ये बात हो रही थी तो उमर चीमा साहब ने उनको रोका और उन्होंने कहा कि ये ना हो कि आपको कोई तौहीन अदालत का नोटिस मिल जाए। उन्होंने कहा कि मैं अदालत में बिल्कुल जवाब दूंगा और मैं बताऊंगा कि टेलीफोनिक राब्ते जरूर होते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर जो अब ये इल्जाम लग रहा है, अब ये इल्जाम खुद एजाज सैयद साहब जो हैं अगर उनको अदालत की जानिब से तौहीन अदालत का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू किया जाता है तो वो अदालत में जाकर इस बात का ना सिर्फ इंकशाफ करेंगे बल्कि इस हवाले से वो सबूत भी पेश करेंगे ताकि वो अदलिया को मुतमिन कर सकें। अब उन्होंने ये जो बातें की हैं, एजाज सैयद साहब ने कहा कि जी मुसलसल राब्ते हैं और एग्जीक्यूटिव हेड के तौर पर मुलाकातें भी हुई हैं। अब एग्जीक्यूटिव हेड के तौर पर जो बात की गई है, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो एग्जीक्यूटिव हेड हैं वो अतर मिनल्ला साहब हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और फिर बड़े लोगों को इस बात पर हैरानगी हुई है कि इमरान खान साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं, जो उनकी पेशी थी, जो उनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस चल रहा है, जिस पेशी के मौका पर वो पेश हुए अदालत के अंदर और जिस किस्म की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, इससे बड़े लोगों को ये सरप्राइज, हैरान कुन तौर पर लोगों को ये सरप्राइज लगा कि इमरान खान साहब शायद तौहीन अदालत के मुलजिम नहीं है। जिस तरह वो अदालत में बैठे, जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उनकी कुछ एक्टिविटीज थी और वो कहके लगा रहे थे और वो हंस रहे थे, तो लग नहीं रहा था कि वो तौहीन अदालत के मुलजिम है। क्योंकि तौहीन अदालत का जो मुलजिम होता है उसको तो कटहरे में खड़ा किया जाता है और उससे पूछा जाता है कि भाई तुमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों की, किस बुनियाद पर की, किस बुनियाद के ऊपर अदलिया को या उसके जजेस को टारगेट किया। क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुलजिम को इतना रिलीफ नहीं मिलता जितना हमने देखा। और ये बड़ा सरप्राइजिंग था कि इमरान खान साहब के लिए अमूमी तौर पर ये जो एक तासुर उभर कर सामने आया इमरान खान साहब के केस के अंदर, तो बहुत से लोगों को ताजुब हुआ कि इमरान खान साहब तो अदालत में बैठकर कहके लगा रहे हैं, मतलब लगा ही नहीं कि वो तौहीन अदालत के मुलजिम है। तो ये इस किस्म की जो बात है उसके ऊपर अब देखते हैं कि जी अदलिया क्या रिस्पॉन्ड करती है और इमरान खान साहब को क्या सजा होती है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो उनकी पेशी हुई, इमरान खान साहब ने जी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के मौका पर जब वो उनको जमानत मिल गई और कहा कि जी 12 सितंबर तक इनको दोबारा जमानत दे दी गई है,
तो इमरान खान साहब ने जी बाहर निकलकर, इहाता अदालत से बाहर निकलकर ये बात की कि मैं बहुत खतरनाक हूं, मैं बहुत खतरनाक हूं। मतलब उन्होंने एक बार फिर अदलिया को आम अल्फाज में थ्रेट किया और अपनी तरफ से ये धमकी दी है कि भाई अगर मुझे सजा होती है और अगर मुझे सजा हुई तो फिर इस पाकिस्तान को मैं नहीं चलने दूंगा। मतलब वो खुले आम सरे आम अदलिया को थ्रेट कर रहे हैं, अदलिया के जजेस को थ्रेट कर रहे हैं, अदलिया के जजेस को धमका रहे हैं, उनको धमकियां देने पर मजबूर हो चुके हैं कि भाई अगर मुझे सजा होती है तो इन अदालत में तो फिर मैं बड़ा खतरनाक हूं। वो अपने खतरनाक होने का जो सबूत है वो अदलिया के सामने रख रहे हैं। दूसरी जानिब ये जो फवाद चौधरी साहब हैं, ये जिन्होंने कहा कि जी चीफ जस्टिस को माफी मांगनी चाहिए इमरान खान साहब से, और उसके बाद फिर हामिद खान साहब ने जब ये जिक्र किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जब इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हो रही थी, तो फिर जब चीफ जस्टिस के सामने ये बात हुई तो हामिद खान साहब ने फवाद चौधरी को मुखातिब करते हुए कहा कि इस शख्स के बारे में बात करना बिल्कुल बेकार और फजूल है। बिल्कुल सर होगा। हामिद खान साहब पाकिस्तान के अंदर एक बहुत प्रोमिनेंट किस्म के लॉयर हैं, बहुत अच्छे किस्म के लॉ के एक्सपर्ट हैं और बहुत, मैं समझता हूँ कि एक शरीफुल नफ्स इंसान है। और हामिद खान साहब ने हमेशा जो वकालत के अंदर अपना नाम कमाया है, उनका एक बहुत अच्छा मुकाम है। अदलिया के हवाले से भी उनकी तारीख उठाकर देख लें, वकला बरादरी के हवाले से उनकी तारीख उठाकर देख लें, बहुत कॉम्पिटेंट किस्म के वो शख्स हैं, बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। लेकिन यहां पर मामला खत्म नहीं होता, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने जो अदलिया को थ्रेट किया, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनिल्ला साहब को थ्रेट किया, और फिर उन्होंने कहा कि जी किसी की जुर्रत नहीं है कि कोई इमरान खान साहब को हाथ लगा सके। वो इमरान खान साहब को बेसिकली डिफेंड नहीं कर रहे, वो इमरान खान साहब को मरवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब किसी तरह मरे इस केस में, और वो किसके कहने पर कर रहे हैं आप सबको पता है वो किसके कहने पर कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब का पूरा रिकॉर्ड उठाकर देख लें आप। पीपल्स पार्टी से पहले वो क्या थे, उसके बाद वो अब क्या है, आप सबके सामने है। तहरीक इंसाफ में उनकी क्या हैसियत है, क्या इज्जत है, वो आप सबके सामने है। उसके ऊपर तो मैं बात नहीं करूंगा। कितनी जमातें उन्होंने तब्दील की, आलमी रिकॉर्ड कायम किया, वो आप सबके सामने, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन जी अब ये जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से बाहर आकर इमरान खान साहब ने बोला कि मैं बड़ा खतरनाक हूं, इससे पहले मैं जी आपको एक बात बताता चलूं कि इमरान खान साहब जब वजीर आजम पाकिस्तान थे तो F7 में जो उनका घर है वहां पर कुछ उनकी जाती मसरूफियात थी। उस घर में वो गए और वहां पर एक अमरीकी नैरेटिव, जो साजिश वाला अमरीकी नैरेटिव है, उसके ऊपर बड़ी खुलकर बात हो रही थी, उसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी। और ये हुआ कि जी वहां पर इमरान खान साहब जो है वो मसरूफियात की वजह से वहां पर बैठे और वहां पर कुछ हदायत पर मबनी ऑडियो की रिकॉर्डिंग्स, ये मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं कि वहां पर हदायत पर मबनी ऑडियो की रिकॉर्डिंग अमरीकी साइफर पर हदायत दे रहे थे कि जी आपने बताना कि जी मेरे खिलाफ ये अमरीका की साजिश है, ये अमरीका मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहा है। मतलब वो पूरी इस बात की कैंपेन कर रहे हैं वहां पर बैठकर, जब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, कि जी मेरे खिलाफ ये जो अमेरिका का नैरेटिव है ना, जो अमेरिका वाला चूरन है, इसको एक नैरेटिव बनाकर पेश करना है कि किस तरह मुझे अमेरिका ने निकाला, किस तरह मुझे अमेरिका ने मेरी हुकूमत को खत्म किया, किस तरह इंपॉर्टेंट हुकूमत को मुसल्लत किया, किस तरह पाकिस्तान के अंदर इंपॉर्टेंट हुकूमत को हमारे सरों पर बिठाया गया। तो ये सारी चीजें जो है वो इमरान खान साहब बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी अमरीकी साजिश वाला जो बयानिया है उसको कैसे आगे लेकर चलना है, इसके ऊपर कैसे आगे बात करनी है, ये सारी बातें उस ऑडियो के अंदर, मुबैना ऑडियो के अंदर हो रही हैं। अब ये जो मुबैना ऑडियो है ये उमर चीमा और एजाज सैयद साहब के हवाले से बहुत जल्द लीक होने जा रही, बहुत जल्द ये लीक होने जा रही है। जिस तरह IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास के एक दिन पहले, IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास के एक दिन पहले शौकत तरीन, तैमूर झगड़ा और मोहसिन लगारी की ऑडियो लीक हुई, इसी तरह इमरान खान साहब की ऑडियो लीक होने जा रही है। ये बात मैं आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि इमरान खान साहब की एक ऐसी ऑडियो आ रही है जिसके अंदर वो ये बताते हुए सुने जाएंगे कि जी किस तरह अमरीकी साजिश को लेकर चलना है, अमरीकी साजिश वाला नैरेटिव इनके ऊपर डालना है, ये जो आपके हुक्मरान है, और इनको
किस तरह से ब्लैकमेल करना है, किस तरह से पाकिस्तान में मैंने इस नैरेटिव को बनाना है और मैंने बताना है कि जी देखो जी मुझे तो अमेरिका ने निकाल दिया, अमेरिका की मैंने गुलामी नहीं की थी, मैंने अमेरिका को अड्डे देने के ऊपर बात जो है वो अमेरिका को अड्डे ना देने की मुखालफत की तो अमेरिका ने मुझे इक़्तिदार से निकाल दिया। मतलब वो इस किस्म का नैरेटिव बना रही हैं। और वो जो ऑडियो है वो 100% बिल्कुल 100% जो है वो दुरुस्त है, कोई फैब्रिकेटेड ऑडियो नहीं है। वो खुद इमरान खान साहब की ऑडियो है जो उन्होंने इस्लामाबाद के F7 पार्क का वो जो घर है उसके अंदर बैठकर ये सारी ऑडियो बनाई है। ये सारा कुछ जो है वो वहां पर बैठकर हुआ और ये ऑडियो लीक होने जा रही है। ये ऑडियो की रिकॉर्डिंग हो रही थी और इमरान खान साहब की जो ऑडियो, ये कौन रिकॉर्डिंग कर रहा था आप सबको पता है। ये शौकत तरीन साहब की, तैमूर जगड़ा साहब की और मोहसिन लगारी साहब की ऑडियो आई थी। ये बेसिकली इल्जाम ये लगाया गया कि जी ये आईबी की जानिब से इसको लीक किया गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से, जो हसास इदारा होता है। फिर उसके ऊपर ये जो इल्जाम लगाया गया इसके ऊपर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रही है तहरीक इंसाफ, और अब देखते हैं वहां पर जाकर ये क्या करते हैं। लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब की ऑडियो आ जाती है तो ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर तहलका मचा देगी और इमरान खान साहब का ये पूरा नैरेटिव जो है वो अपनी मौत आप मर जाएगा कि अमेरिका की कोई साजिश थी। कोई साजिश नहीं थी। ये इमरान खान साहब का बेसिकली ये है वो नैरेटिव। अब आखिरी बात जो मैंने करनी है वो जी मियां जवेद लतीफ साहब ने कहा कि जी जो शौकत तरीन साहब की मुबैना ऑडियो लीक हुई इसके ऊपर इनको गिरफ्तार किया जाए, गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए, इनको जेल में डाला जाए और फिर एक बड़ा अच्छा मौका होगा हमारे पास। फिर हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका होगा कि हम इमरान खान साहब का मुहासबा करें। सबसे बेहतरीन तरीका यही होगा और इसलिए इमरान खान साहब को लगाम डाला जाएगा। मुतालबा वो किससे कर रहे हैं? वो कहते हैं कि जी बहुत बेहतरीन किस्म का बहुत अच्छा तरीका होगा और इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को लगाम डाला जाए। और जवेद लतीफ के मुताबिक इमरान खान साहब का घेरा तंग करने का ये वाहिद और आखिरी रास्ता है। अब वो गिरफ्तार करने का मुतालबा किससे कर रहे हैं? अपनी हुकूमत से कर रहे हैं, हुकूमत वक्त से कर रहे हैं। हुकूमत में तो वो खुद बैठे हैं। रियासत से कर रहे हैं। रियासत किसके अंडर है? उनकी हुकूमत के अंडर है। वजीर दाखिला से कर रहे हैं। वजीर दाखिला उनका अपना राणा सनाउल्लाह। FIA से कर रहे हैं। FIA उनके मातहत है। तो फिर गिरफ्तारी का मुतालबा मियां जवेद लतीफ साहब किससे कर रहे हैं? ये रंगबाजियां वो किसके साथ कर रहे हैं? आज जी हमने इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेना। अता तारड़ साहब को आप सुन लें कई दफा, हमने इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेना। ये हुकूमत अभी तक इतनी लचक का मुजाहरा नहीं कर सकी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर सके। बातें और भड़के इनकी इस हुकूमत की जितनी मर्जी सुन लेंगे जी हम इमरान खान साहब को पकड़ के जेल में डाल देंगे। और भाई जब आप अपनी अथॉरिटीज को ही बरोए कार नहीं ला सकते, जब आप अपने इकदामात को ही बरोए कार नहीं ला सकते और आप इस किस्म की रंगबाजियां करें कि हम इमरान खान साहब को पकड़ के जेल में डाल देंगे, तो आपने कौन सा गिरफ्तार किया इमरान खान साहब को? ये तो बातें हम पता नहीं कितने महीनों से सुन रहे हैं। जब से आप लोग इक्तदार में आए हैं तब से ये सुनने में आ रहा है कि जी आज ये खुल जाएगा केस। ये अच्छा फॉरेन फंडिंग का फैसला ना आता तो इस हुकूमत की मजाल है कि ये वहां पर जाकर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर जाकर कहते कि जी फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जारी करो। वो शायद का कान अब्बासी साहब में इतनी को गैरत थी कि वो वहां पर गए, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया, उन्होंने कहा खुदा दा वास्ता है कोई फैसला जारी कर दियो। 8 साल सर वो केस चलता रहा अदालत में। 8 साल वो केस चलता रहा और इस हुकूमत की इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो वहां पर जाकर ये बात कर सके। इस हुकूमत ने बारहा 20,000 दफा मेरा ख्याल है इस बात से इख्तलाफ किया होगा कि इमरान खान साहब की जो सियासत है, इमरान खान साहब का जो नजरिया है वो हमें काबिल कबूल नहीं है। 20,000 दफा किया होगा, मेरे लिहाज से ज्यादा किया होगा। लेकिन जब इमरान खान साहब के ऊपर केसेस की बात आती है, गिरफ्तारियों की बात आती है, तो हुकूमत कोई लचक का मुजाहरा नहीं करती, बुज़दिलाना इकदाम करती है कि जी हम पकड़ लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। भाई गिरफ्तार क्यों नहीं करते? आप अपनी हुकूमत में अपनी अथॉरिटी को ही चैलेंज कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप समझते हैं कि आप हुकूमत में आए तो बेकार है, आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। वो अपनी हुकूमत में बैठे थे इमरान खान साहब, वो अपनी हुकूमत में बैठ के आपको जेलों में डालते थे। आप लोगों की जरूरत नहीं होती थी कि आप लोग बोलते थे। आप लोगों को जेलों में डाला गया। नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, मरियम साहिबा को, हमजा साहब को, शाहिद काकान को, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, उसके बाद कामरान माइकल, पता नहीं किस किस को पकड़ा गया नून लीग के रहनुमाओं को। तो आप लोगों की इतनी जरूरत नहीं हुई कि आप लोग इमरान खान साहब के खिलाफ इतने सबूत आने के बावजूद उनको अरेस्ट नहीं कर सके। और फिर मियां जवेद लतीफ साहब आप मुतालबा किससे कर रहे हैं? सोचने की जरूरत है।
तो दो खबरें जो मैंने आपको बताई, एजाज सैयद साहब अली, इसके ऊपर आने वाले दिनों में बड़ा फटा पड़ने जा रहा है। और ये खबर अगर तो दुरुस्त है, क्योंकि जर्नलिस्ट जो है वो कभी भी गलत खबर इसलिए नहीं देता क्योंकि जो उसके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो कभी भी इस किस्म की खबर दे नहीं सकता। वो एक अलग बात है कि अगर कोई साबिर शाकिर जैसा साफी होगा और इस किस्म के कुछ यूट्यूबर्स होंगे तो वो गलत खबर जरूर दे सकते हैं, अपनी पब्लिसिटी के लिए, रेटिंग्स के लिए दे सकते हैं। लेकिन एजाज सैयद साहब चूंकि बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं तो देखते हैं जी ये खबर कितनी सच्ची साबित होती है। दूसरी जानिब जो आखिरी बात है वो ये कि इमरान खान साहब की जो ऑडियो है ये भी पाकिस्तान की सियासत में तहलका मचाने वाली है। तो इंतजार फरमाइएगा और देखते जाइएगा कि पाकिस्तान की सियासत में अब कौन सा नया ट्विस्ट पैदा होने जा रहा है। तो इंशाल्लाह जी एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।